होता है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन पोटेशियम के थ्रू ही मेंटेन हो रही होती है। एंड जस्ट अबाउट 1 to 2% इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो हमारे पास 98 to 99% है, दैट मेक्स अस अबाउट 100 to 120 मिलीमोल्स। ठीक है जी, 100 to 120 मिलीमोल्स पर लीटर। फुल फुल बॉडी में नहीं है, दैट इज पर लीटर। एक मिनट, मुझे इंटरप्शन हो रही है। सही है, तो 100 to 120 मिलीमोल्स पर लीटर, दैट मेक्स अप अबाउट 3000 to 3500 मिलीमोल्स इन अ हेल्दी एडल्ट। ठीक। अच्छा, तो मेजर, अब हमने कहा कि इट्स द मेजर कैटाइन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इफ वी आर गोइंग फास्टर लेट अस नो। यस डेफिनेटली, अगर कोई बात ना समझ आए, आप लोगों को लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा तेज है, कोई भी जो है वो आप लोग बिल्कुल फ्रीली जो है ये बता सकते हैं। ठीक है। सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास 90 to 99% दैट कंप्राइजेस अबाउट 120 मिलीमोल्स पर लीटर, that makes up about 3000 to 3500 millimoles in a healthy adult, and 1 to 2% is present in the extracellular fluid. अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? दैट इज अबाउट 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, सो अबाउट 70 to 80 मिलीमोल्स इन अ हेल्दी एडल्ट पर डे होनी चाहिए। ठीक है। अब जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का बैलेंस है, ये कैसे मेंटेन हो रहा है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैनल है दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। दिस इज द मेजर चैनल जिसने हमारी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में जो पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस है उसको मेंटेन किया है। इट मूव्स 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल, it moves 2 potassium into the cell, and therefore it maintains a high sodium content in the extracellular fluid, जिसके साथ हमारे वाटर बैलेंस मेंटेन होता है, and maintains a high potassium content in the intracellular fluid। ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट हम जो है वो ये इसमें अब यही बताया हुआ आपको कि मैंने बताया कि 1 मिली इक्विवेलेंट या 1 मिलीमोल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। आपके जो यूनिट्स है ना, मिली इक्विवेलेंट या मिलीमोल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन यूज इधर मिलीमोल, यू कैन यूज मिली इक्विवेलेंट। तो 1 मिलीमोल या 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, दैट कम्स अप टू अबाउट 70 to 80 मिलीमोल्स पर डे। इसको अगर हम डिवाइड करें तो जो एक्सक्रीशन है इसमें 70% एक्सक्रीशन यूरिन से मेंटेन हो रही होती है अबाउट, जिस तरह से उन्होंने पूरे 100 को डिवाइड कर दिया ना, 80 को डिवाइड किया, तो 9 मिली इक्विवेलेंट्स स्टूल में होती है, एंड 1 मिली इक्विवेलेंट पर डे जो है वो आपके स्वेट में होती है, स्किन के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, वहां से आपकी एक्सक्रीशन होती है। अच्छा जी, तो अगर हम सोडियम पोटेशियम की हैंडलिंग देखें, पोटेशियम की हैंडलिंग जो किडनी ने करनी है उसमें एक्सक्रीशन पोटेशियम की होनी है 65 to 75%, रिजॉर्प्शन करनी है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ने। मेजर चंक जो है वो प्रॉक्सिमल